आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सर वीकली टाइम फ्रेम क्या बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो वीकली भी आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की और फिर हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जहां पे हम अपना प्लान मंडे के लिए बिल्कुल अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको समझाने वाला हूं। फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन की। फोकस यहां होना चाहिए, आपको लर्निंग भरपूर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई हम जब वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई बिल्कुल ही खतरनाक वाला, ये देखो कितना शानदार एकदम एक हैमर पैटर्न बना है। अच्छा सर बना भी कहां पे, ये बनता है कहां पे, अगर ये बीच में कहीं बनता, इधर कहीं बनता, इधर यहां पे कहीं होता तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं थी। इसने क्या किया, एक बड़ा अच्छा शानदार मूव दिखाया, ठीक है, 21 की मूविंग एवरेज से बहुत दूर खिंच गया, उसके बाद इस तरीके का पैटर्न बनाया। और मैं आपको लगातार बोल रहा था कि सावधान रहो, सतर्क रहो, ये लेवल के अंदर हम फंस सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या बोल रहे थे, सर ट्रेड डील होने वाली है, बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है आपका 1000 पॉइंट भाग जाएगा, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट भाग गया है। तो भाई हमने आपको क्या बोला था, पैनिक मत करना, इस तरीके की ट्रेड डील जो है लास्ट 6 मंथ से इस तरीके के कुछ ना कुछ बनता हुआ आ रहा है। जब तक ट्रेड डील हो नहीं जाती, जब तक हमें विश्वास नहीं करना। अब क्या हो गया सर, अब रशिया पे क्या लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए। रशिया पे क्या लगा दिए हैं, रशिया की दो बड़ी जो ऑयल कंपनी है उन पे क्या लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं ट्रंप ने कि भाई हमारी जो पुतिन के साथ है ना बातचीत तो अच्छी होती है, लेकिन वो कोई बात मान नहीं रहे हैं, तो वो बातचीत कहीं तक पहुंच नहीं पा रही। तो उन्होंने जो दो बड़ी ऑयल कंपनी है उन पे लगा दिए और सैंक्शन। और इससे क्या है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, जो अब जो ऑयल प्राइसेस है, ठीक है, क्रूड जो है एकदम आपने देखा एकदम जंप कर गया, 5-6% जो है बहुत तगड़ा वाला जंप कर गया। सुबह वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से कवर भी किया था। ज्यादा मैं न्यूज पे इस समय नहीं फोकस करूंगा, इस समय मेरा बिल्कुल दिमाग यहाँ पे प्राइस एक्शन पे। तो न्यूज किस तरीके से घूम रही है आप देखो ना, पहले क्या चल रहा था, ट्रेड डील की बात चल रही थी, अब ये खबर आ रही है कि ट्रेड डील में करने में अभी हम कोई भी जल्दी नहीं करेंगे। अभी जहां ट्रंप की और मोदी जी की मीटिंग होने वाली थी, एशियन जो समिट है, आसियान जो समिट होने वाला है 2025 वाला, वहां पे मलेशिया के अंदर जो हो रहा है, वो अब नहीं जा रहे वहां पे मोदी जी, ठीक है, वहां पे मोदी जी अब नहीं जा रहे, वहां पे जा रहे हैं एस जयशंकर। तो ये जो है ये भी हो गया कि भाई ट्रेड डील अभी होने के संकेत थोड़े से नहीं हो रहे। तो अब एकदम से क्या हुआ, हवा बनी, लेकिन वो हवा खत्म हो गई। तो वही मैं बता रहा हूं कि अब अगर प्राइस एक्शन पर फोकस करोगे ना भाई, मैं तो आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए बताता हूं कि भाई ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि मेरा इतना न्यूज पे मैं ज्यादा कवर करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है। दिस इज द रीजन मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं और कहीं कोई वीडियो नहीं देखते, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। बाकी सिंपल है भाई, आप क्या बना रहे हो, ऊपरी लेवल पे जाके आप क्या बना रहे हो वो मैटर करता है। ये बहुत ही नेगेटिव प्राइस एक्शन का 21 का ईएमए जो है आपका बहुत दूर है, इन दोनों के बीच में क्या है कि बहुत खतरनाक वाला डिस्टेंस हो रखा था। तो मैंने आपको पहले बोला सावधान रहो, सतर्क रहो। अब क्या है सर, ये तो हो गया, आपने बताया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, ये ऑल टाइम हाई है, इसको मार्क करके चलो, बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिसेंट का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने अभी ब्रेकआउट किया था, वो मार्क करके चलना है। दूसरी चीज यहां पे हमें क्या करना है, एक अपना ये भी एक लाइन जा रही है जिसको हमें ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना। अब सिंपल है, मार्केट ने रीटेस्टिंग करने आना है, सिंपल है, रीटेस्टिंग करने आना है उसने, बहुत बड़ा हुआ नहीं करना, वो बहुत बड़ा आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा ना। मैं यहां से आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट वापस रिवर्स कर जाएगी, मैं कह रहा हूं बस यहां पे हमें सतर्क रहना है और मार्केट को रीटेस्टिंग करने देना है। रीटेस्टिंग किस लेवल पे भाई, सबसे बेस्ट अगर रीटेस्टिंग होगी तो वो 25-300 को मैंने आपको बताया था, 25-300 वाले जोन पे अगर रीटेस्टिंग हो जाती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। 25-300 पे रीटेस्टिंग होने दो, वहां पे मार्केट अगर आ जाता है, और उस समय प्राइस एक्शन कैसे बनता है देखो, जैसे यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, अभी एकदम सब अब है ना, सब एकदम डराने लग जाएंगे, ठीक है। अब डरना भी नहीं है, ध्यान रखो, पैनिक भी नहीं करना, पैनिक करने वाला लेवल आएगा मैं समझा दूंगा। अब सब पैनिक करने, यहां पे सब क्या थे, सब ओवर बुलिश थे कि भैया अब तो ऑल टाइम हाई आ गया, 30,000 के लेवल आ गए थे। अब यहां पे सब एकदम से आपको पैनिक करवाएंगे। अब यहां पे मैं आपको समझाऊं, पैनिक भी नहीं करना, कौन से लेवल पे आपको सपोर्ट देखना है, हमें इस लेवल पे, ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट बन सकता है सर, ध्यान रखना, बहुत जल्दी पैनिक मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कौन सा लेवल सपोर्ट बनेगा, ये लेवल जो है ना, ये बहुत तगड़े तगड़े सपोर्ट है, तो इतना आसान नहीं होगा इनको ब्रीच करके तोड़ देना, ठीक है। आप नीचे आ सकते हो, लेकिन आपके पास लेवल है, कौन सा लेवल है देखो, ये, इसके पीछे का रीजन समझाता हूं क्यों है। एक तो ये रेजिस्टेंस जो है ना सर, ये रेजिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा। दूसरा क्या है सर, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ के ऊपर गए थे, इसको तोड़ा भाई अच्छे से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको टच एंड गो किया है, इसको ऊपर हमने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है तो यहां पे हम रीटेस्टिंग करने आ सकते हैं। अब देखो क्या है, यहां पे हमारे पास ट्रेंड लाइन, जो कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है, उसका रीटेस्टिंग
रीटेस्टिंग लेवल हो रहा है, दूसरा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसका रीटेस्टिंग लेवल हो रहा है। तो दो लेवल हमारे पास मिल रहे हैं। जो मैं 25,300 चिल्ला रहा हूं उसके पीछे का रीजन समझा रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। 25,300 अगर मैं बोल रहा हूं तो ये इसके पीछे का रीजन है 25,300 25,200, ये देख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि इधर क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, साथ के साथ आपका जो ट्रेंड लाइन है उसका भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो यहां पर प्राइस क्या रिएक्शन देती है, अगर भाई यहां पे आके उसने क्या है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी क्रिएट हो सकता है। याद करो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, यहां पे वापस हम लोग ऊपर गए, ठीक है, सिर्फ वापस नीचे आए। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, इसको हम लोग यहां से हटा दें, ये मैं यहां से इस समय हटा रहा हूं, है ना। डेली टाइम फ्रेम पे आओ, यहां पे क्या बन रहा था, ये देखो। कौन से लेवल की बात करो, इस लेवल की बात करो यहां पर, है ना। ये देखो, ये सेम पिक्चर तो नहीं है क्या, सेम पिक्चर तो नहीं है क्या, ये देखो खिंचा हुआ है ना, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं रिटेस्टिंग करने दे भाई, यहां पे आ जान दो, रिटेस्ट इधर आने दो, क्या करता है वो देखने वाली बात है। मैं ये कह रहा कि यही पिक्चर बनेगी, बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने क्या करा था, इसको भी इसी लेवल से अच्छे से ब्रेकआउट दिया था। ऐसे ही इधर भी हमने ब्रेकआउट दिया, जाके पिक्चर मैच करो, हवा वाली बात नहीं करते, खुद से एनालिसिस जरूर किया करो, मेरे बार विश्वास करो, लर्निंग लो मेरे से, लेकिन दिशा लो, डायरेक्शन लो, अंधविश्वास मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है, हम इस लेवल पे जाके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बना सकते हैं। मार्केट यहां पे अगर एक हैमर बनाता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और यहां से मार्केट एक रिवर्सल दे, तब मैं यहां पे रेडी रहूंगा कि हाँ भाई, यहां पे मैं वेलकम करूंगा रिवर्सल को। यहां पे आप ट्रेड डील करवा देना, यहां पे मेरे लिए ट्रंप का कोई पॉजिटिव बयान आ जाए, यहां पे मेरे लिए कुछ भी आप पॉजिटिव दो, मैं हर एक पॉजिटिव को वेलकम करूंगा। लेकिन इस लेवल पे मैं किसी भी पॉजिटिव चीज को वेलकम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और वही चीज आपने प्राइस एक्शन के अंदर इस समय देख ली, और वही चीज आपको यहां पे होती हुई दिखी, ठीक है। अब यहां से क्या है, फिर यहां पे हम ऊपर जाएंगे, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर जो लोग पूछ रहे हैं, सर क्रैश आ जाएगा, मार्केट यहां से टूट जाएगा, वो सब कुछ होगा, अगर होना भी है तो वो इस लेवल के तोड़ने के बाद होगा, ठीक है। इससे पहले तो नहीं हो रहा, इससे पहले मत घबराओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं बता दूंगा कब होगा, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो भी आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, तो ये हम देख लेते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लेके आता हूं, तो देखो भाई, जैसे हमने सोचा था, मार्केट ने यहां पे बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। जैसे हमने सोचा था सेम टू सेम हुआ, और जिस सपोर्ट लेवल तक सोचा था, मार्केट ने उस लेवल तक हमें गिरावट दिखाई है ना। 780 तक सोचा था हमने, 780, और उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें आगे क्या करना है, मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है, क्या है, कुछ नहीं करना, फिब लगा देना है, ठीक है। मार्केट के अंदर रिसेंट लोग ये है, रिसेंट हाई ये है, तो हमने क्या करना है, फिब लगाया। फिब लगाने के बाद हमें देखना है कि मार्केट के अंदर पुल बैक कहां तक हो सकता है, उन लेवल्स को मार्क कर दो। जैसे ही मैं लेवल को मार्क करने जा रहा हूं, मेरे पास क्या लेवल आ रहे हैं सर, 50% का लेवल क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर, ठीक है। राइट डाउन मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद आपके पास यहां पे 61.8 का आ रहा है, और ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। चलो सर, हमने क्या करना है, अब इसको हटा देना, इससे कोई काम नहीं, मुझे देखना है ये लेवल, सिंपल है, मार्केट को इस इधर तक आना है, ठीक है। अब इधर तक आने में क्या है, ये क्या है सर, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये बहुत 50% वाला लेवल है, ठीक है। मार्केट ने अगर होल्ड लेना है तो यहां पे ले सकता है, 25,300 तक का सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से हम टर्न अराउंड दे दें, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लेवल है। और अगर वो 61.8, ये जो है सर, बहुत जैसे बोलते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी हम लोग बोलते हैं इसको, तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पे कि ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, वो लेवल है 25,171 का, ठीक है। ऐसे नहीं निकाला, फिब के लेवल के हिसाब से निकाला है, यहां पे भी एकदम सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहां तक आ सकती है, इस लेवल तक आ जाए, यहां तक आ जाए, या यहां तक आ जाए, उसके बाद आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, वो हमें पता चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। अगर आप ट्रेंड लाइन बना के देखोगे, तो ये देखो ट्रेंड लाइन भी है, जहां से हमने बाउंस किया था, है ना। ये देखो, यहां से हमने बाउंस किया था लास्ट टाइम। आप इस ट्रेंड लाइन को बना के देखो, मेरे साथ बनाना, खुद भी जाके अपने उसमें फेयर करना है इसको, ऐसे नहीं कि ऐसे बनाओ। यहां पे देखो सपोर्ट है, बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है सर, यहां देखो, यहां भी सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट क्या कर सकती है, सपोर्ट पर भी आपको बाउंस दे सकती है। यहां पर भी आपको एक सपोर्ट है, जो कि मार्केट आपको एक बाउंस अराउंड दिखा सकती है। अगर ट्रेंड मजबूत है तो वो बाउंस यहां से आ सकता है, ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर है तो बाउंस इस लेवल के बीच से आ सकता है, कहीं कोई घबराने वाली बात है नहीं है। तो अब मुझे जब मेरे से पूछा जाए कि सर आप बताओ किस तरीके की कैंडल जो है फॉर्म हो सकती है मंडे को, तो यहां पर मुझे दिखता है कि एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन सर हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, इस तरीके से एक और ट्रेंड रेड कैंडल का फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट कर सकती है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स देख रहा हूँ, तो एक कैंडल बड़ी रेड कैंडल बनी है, दूसरी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो एक और तीसरी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने को यहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, इस लेवल पे जरूर सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे मार्केट जरूर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा करे, तो बाद में जाके करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, मेरा क्या प्लान रहेगा उसको अच्छे से समझ
समझाता हूं मैं आज बिल्कुल क्लियर तरीके से। उससे पहले आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, सुबह आपको मैंने क्लियरली क्या बताया था कि निफ्टी फॉर्म में मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, ये मैंने बताया। उससे पहले भी आपको, उससे पहले भी, ठीक है, ये देखो है ना, ये मैंने सुबह डाल दिया निफ्टी के इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सेम जैसे हमने सोचा वहीं से रजिस्टेंस लिया मार्केट ने और प्रॉपर नीचे गिरी है उसी तरीके से। उसके बाद बैंक निफ्टी या प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, बैंक निफ्टी मैंने सुबह ही डाल दिया था, यहीं से मार्केट अच्छी खासी गिरती हुई गई है। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, इस तरीके के टेलीग्राम के लिए लोग पैसे लेते हैं, पेड है सर लोगों के लिए इस तरीके के टेलीग्राम ना पेड। आप इसको 500 की वैल्यू रख लोगे ना महीने की बात करो तो लोग उसको फ्री तब भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं लेने आपसे, 1 रुपया नहीं लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे फेक चैनल बनने हैं, किसी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही चैनल है मेरा टेलीग्राम पे जिसमें मैं आपको लर्निंग देता हूं, लर्निंग पर्पस से, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई फेक के चक्कर मत पड़ना। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करना। दूसरी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करूंगा, ध्यान रखना मार्केट के अंदर 93% लोग जो है वो कॉल पुट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर लॉसेस करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कॉल पुट बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि बहुत लोगों ने पैसा गवाया है, तो आप सीख कर समझ कर ही आगे बढ़ना, इसमें ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत बड़े लॉसेस आपका वेट कर रहे हैं। सेम टाइम मैं भी बताता हूं, माइंडसेट आपका ये भी होना चाहिए, 7% लोग जो है वो सही रिस्क मैनेजमेंट से, सही आपका पोजीशन साइजिंग से, सही माइंडसेट से ग्रो हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आपको देखना है आप इस वाले आते हो या इस वाले में आते हो, ठीक है। मेरा काम यह है कि आपको यहां पे लेके आना, डायरेक्शन देना। कोई मैं आपकी उंगली पर पकड़ के नहीं चला सकता, ना मैं आपको स्पून फीडिंग कर सकता। फोकस शुड बी दिस कि आपको यहां से यहां पे जरूर आना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहां पर मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखो अब माइंडसेट क्या है, ये देखो सर माइंडसेट ये होना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन आपके सामने है, ओके है, कहीं को दिक्कत नहीं। दूसरी चीज पुट कॉल रेशियो आपका 0.63 है। पुट कॉल रेशियो क्या है सर, 0.63। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुके हो, है ना। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आप बना दो, कौन से लेवल्स हैं सर सपोर्ट के, ये देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, जैसे जो सपोर्ट लेवल, ठीक है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे की बात करें तो अब नीचे का लेवल कहाँ पे आ जाता है, फिर ये लेवल्स आ जाते हैं, है ना। अब मार्केट के अंदर आपको नई गिरावट कहाँ मिलेगी, नई गिरावट कौन सी मिलेगी देख लेते हैं। नई गिरावट कैसे मिल सकती है, देखो भाई हम ऑलरेडी यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल ही फॉर्म करके दे दी थी, मैंने यहाँ पे ही फॉर्म करके दे दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी इसकी आगे बढ़ाने की, मैंने यहीं पे आपको फॉर्म करके दे दिया। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ भी क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है सर। रेजिस्टेंस लेके क्या कर सकता है, नीचे की साइड आ सकता है। जो नया लो है आपका 25,600, ये हमें दर्शन करा सकता है मार्केट, ठीक है, अगर यहां से रिजेक्शन आता है तो। क्योंकि सर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और ये हमारे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहां से एक रेजिस्टेंस ले सकती है और मार्केट हमें नीचे आ सकती है 25,600 तक। अगर और नीचे की बात करूं सर 25,600 के बाद में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी और कहां तक हो सकती है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये लो है, ध्यान रखना 25,000, हाँ 25,500। अगर 600 ब्रीच होता है तो 25,500 तक के दर्शन हमें होने को यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है 25,500 पे। अब हमें देखना क्या है कि मार्केट एक बार कैसे भी करके अगर ऊपर जाना है, क्योंकि चक्कर क्या है, जैसे वो यहाँ तक आएगी ना सर, यहाँ तक आते से उसका पुट कॉल रेशियो बैलेंस जो है वो हट जाएगा। 0.6 है इस समय पर, 0.63 है। अब जैसे ही वो 600 के बीच में आती है, इस लेवल पे आती है ना, यहाँ पे क्या हो चुका होगा, उसका पुट कॉल रेशियो डिसबैलेंस होकर 0.5 के पास में जा चुका होगा। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि इस लेवल पे जाके, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 या 5 बार रिजेक्टेड हो सकती है यहां से, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी कमजोर हो चुका होगा। इसको जैसे ही वो ब्रीच करे, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए कि हाँ सर मैं तो इसको तोड़ रहा हूं यहां से, तो हमें एक छोटा सा रिवर्सल वापस से मिल सकता है 24,800 तक, और 800 को ब्रेकआउट करता है तो सर 900 तक, 920 तक का मूव हमें मिल सकता है। क्या सर हमें सीधा मूव मिल सकता है कि इसको तोड़ने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है, मैं यहां बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगा। उसके लिए क्या है, इंट्राडे में अगर वो बड़ी ग्रीन कैंडल इसको तोड़ के बनाती है तो आपको यहां पे जरूर सोचना है छोटे से स्टॉप लॉस के लिए, बिकॉज उसने क्या करा है, यहां से भी रिवर्सल देने की कोशिश की है। अगर ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ता है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, 25,920 तक जा सकती है, और उसने अगर 920 तोड़ा तो फिर हम पूरा रिवर्सल देख सकते हैं, जो कि हमें 26,80 तक का जो है जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि हम तुरंत एक बार में चले जाएंगे ऊपर, लेकिन हाँ ऊपर अगर उसको जाना है तो वो यहां पे जाके थोड़ा रुकावट ले सकती है, और यहां पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा अगर पुट कॉल रेशियो में बिल्कुल ही क्लियरली क्या हो जाएगा, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, देन ओनली ये पॉसिबल है, ठीक है सर। ये चीज अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा प्लान समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, एक बार जल्दी से सब मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। आई वांट 2500 लाइक, कि हाँ भाई आप सच में जो है प्यार करते हो। एक प्यार सा कमेंट भी छोड़ देना, 2500 लाइक का एम है, तो हर कोई जाके लाइक जरूर बटन दबा देना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा दे रही है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन
चेन के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर मैं ऑप्शन चेन देखने जा रहा हूं तो ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है सर, यहाँ पे देखो आपके सामने अगर मैं पुट को पास देखूं तो पुट में जो हाईएस्ट हुआ है 44,000 का हुआ है, टोटल भी देखो तो 1,35,000 यहाँ पे ये कौन से लेवल पे है सर, ये है सर 25, हाँ ये 700 पे, ठीक है। तो 25,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मान के चल रहा है पुट, ठीक है। 25,700 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, टोटल भी देखो तो भी हाईएस्ट है, और आज पर्टिकुलर डे की बात करूं तो भी हाईएस्ट है। रजिस्टेंस की बात करूं तो रजिस्टेंस सर 1 लाख का हुआ है, यहाँ हुआ है 97,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है। टोटल बात करूं तो 2,25,000 का, 2,50,000 का हुआ है 26,000 पे, मतलब 26,000 को लोग रजिस्टेंस मान रहे हैं। ऊपर की साइड रुकावट मतलब 26,000 पे देख रहे हैं, बीच में क्या है छोटी सी रुकावट 25,900 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो कि 25,900 और 26,000 ये हाईएस्ट लेवल है जो आ सकते हैं, बिकॉज ये देखो 1 लाख का हुआ ही हो गया है ना, वो भी दूर जाके हुआ है, आउट ऑफ द मनी पे हुआ है, तो ये टूटे उसकी संभावना तो भाई बहुत कम है। सपोर्ट की बात करूं तो 25,700 सपोर्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि 44,000 का हुआ ही हुआ है, मतलब इसका जो यहाँ पे हाईएस्ट हुआ है उसका आधा भी यहाँ पे नहीं है। तो ये है सपोर्ट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। तो 25,700 पे सपोर्ट है, लेकिन आपको टूट सकता है। तो सीधा सपोर्ट, फिर बड़ा सपोर्ट जो दिखेगा वो 1,77,000 का हुआ के साथ में आपको दिखेगा यहाँ पर 25,500 पर, यहाँ में नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा अगर मार्केट 700 तोड़ता है। तो अगर वापस आया तो भाई 900 और 24,700 के बीच में मार्केट घूम सकती है। ऊपर की साइड 900 टूटता है तो 26,000 पे फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लानिंग की है। आई होप इस प्लान आपको जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस है समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में सिंपल है सर, मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये देखो भाई बहुत तगड़ा वाला जो है लेवल यहाँ पे बन चुका है। आपको पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पर समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। देखो सर वीकली टाइम फ्रेम पर ना पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, पूरे ऊपर गए हैं, फिर पूरा नीचे आए हैं, फिर ये पूरा है, ठीक है। ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन दिख रही है। सिंपल है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे इट्स अ क्लियर डबल टॉप इन बैंक निफ्टी। मतलब क्या, बैंक निफ्टी के अंदर एक गिरावट बन सकती है, थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है, थोड़ा सा संभल के रहना है बस यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्या है कि बिल्कुल खतरनाक वाला हैमर बनाया ऊपर भाई साहब, देखने दिखाने वाला हैमर है ये, और बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप RSI भी चेक कर लेना, तो यहाँ पे शायद RSI आपको ओवरसोल्ड यहाँ पे दिख रहा हो, मतलब यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है कि मार्केट आपका वापस नीचे आ सकती है। अच्छा सपोर्ट एरिया कहां है सर वो बता दो। तो सपोर्ट एरिया आपका जो है पता चल जाएगा, वो इस लेवल पे है, ठीक है। इस लेवल पे आपको छोटा सा सपोर्ट जरूर मिलेगा कि यहां तक अगर आते हैं और यहां पे क्या रिएक्शन देते हैं। अगर उसने 56,000 पे जाके 56,000 पे जाके यहां पे हेल्प नहीं ली या यहां पे सपोर्ट नहीं लिया, तो एक बड़ा जैसे मूव हम देख सकते हैं जो कि और नीचे का हो सकता है, यहां तक का, ठीक है, यहां तक का। और फिर यहां पे अगर कुछ हुआ नेगेटिव तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा पूरा डबल बॉटम वाला सिचुएशन है जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, तो दिक्कत इसको तोड़ने पे बाद होगी, उससे पहले तो आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या होगा सर। डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने मैंने बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है आपका वो यहां पे है, जहां पे हम खड़े हैं 57,200 पे, 57,000 पे। अगर मार्केट यहां आती है और सपोर्ट ले लेती है बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई पैनिक वाली बात नहीं होगी। 57,000 पे आप सपोर्ट ले ले, हमें कहीं भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 57,000 टूटता है देन ओनली हम सोचेंगे कि मार्केट फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 56,000 पे है, यहां पे मार्केट को रुकना ही चाहिए। अगर बैंक निफ्टी यहां नहीं रुका तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो किसी नेगेटिव खबर के बारे में कुछ होगा, नेगेटिव खबर होगी तभी हो सकता है। सी कैसे होता है, ठीक है। अगर होगा तो मैं आपके साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और अब देखो घबराना मत, क्योंकि ये ना अभी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग आपको अब पैनिक भी करवाएंगे, बिकॉज सैटरडे संडे भी है तो कहीं दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक अर्ली साइन दिखा है रिवर्सल का, छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो तो एक रिवर्सल का साइन दिखा है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अच्छी खासी बैंक निफ्टी में गिरावट भी अच्छी खासी दिखी है, लेकिन उसके बाद देखो आप बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा, उसको फॉलो अप भी किया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल सकता है, रिवर्सल मिल सकता है कहां तक का, 58,000 तक का, ठीक है। 58,000 तक का एक रिवर्सल हम मान सकते हैं। कौन से लेवल तक मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इसको जो है यहां से ले लेते हैं। तो यहां तक एक पहला जो रिवर्सल है मुझे लगता है कि 57,920 तक का आ सकता है। 57,920 तक का एक रिवर्सल आने के बाद दूसरा जो बड़ा रिवर्सल आएगा वो इस लेवल के पास में आएगा। यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद मार्केट और ऊपर जा सकती है। देन ओनली देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी दिख जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर बना के फिर ऊपर की साइड हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मार्केट कर सकता है। अगर अब नई गिरावट कब आएगी, जब इसको तोड़ेंगे, जो आज का लो है वो ब्रीच होगा, तब हम नीचे की साइड सोचेंगे मार्केट कहां तक आ सकता है। 57,000 तक की गिरावट फिर हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में।